हेलो हेलो मेरे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुमित कालिया। मैं यहां मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता हूं मेरे भाई, और मैं यहां पे रह रहा हूं पिछले 7 सालों से। 7 साल से भी ऊपर हो गए, पता नहीं कैसे। देखो बाल बाल अड़ गए भाई। यहाँ पे रह के कैसा लगता है, कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसा यहाँ पे रहना सहना है, खाना पीना है, सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ और थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सुने मेरी, ताकि यू नो अबाउट कनाडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैन। तो भाई इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, अच्छी बातें और बुरी बातें। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम बुरी बातों से ऑफ कनाडा, एंड उसके बाद मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, तो आपको जिस पे आप सोच के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूव होना चाहिए यहाँ पे कि नहीं मूव होना चाहिए 2026 में। इस टाइम होना चाहिए कि नहीं मूव होना चाहिए मेरे। तो भाई साहब, जब से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ, और स्पेशली पिछले 4-5 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद इतना कुछ चेंज हो गया है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो लाइफ 2019 से पहले थी, कोविड से पहले थी, और जो उसकी लाइफ उसके बाद है, उसमें बहुत कुछ चेंज आ गया है यहाँ पे देखा जाए तो। 2019 में जब मैं यहाँ पे आया, जो बटर है, घी है, वो $3 का होता था, अभी वो होता है $12 का। तो 4 गुना इंक्रीज़ हो गया भाई। सेम थिंग विद द रेंट्स। क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे आया, कोई आपको अगर किसी के साथ शेयरिंग में रहना है कमरे के, आपको 300-400 में कोई प्राइवेट कमरा मिल जाता था। अभी वही कमरे आपको मिलते हैं 800-900 में, 1000 में मिल जाते हैं मेरे भाई। और आपका खुद का घर जब जो 1000-800 में मिल जाता था, अभी वही घर जो आपको प्राइवेट लेने हैं 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पे आते हैं मेरे भाई। तो महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले 4-5 सालों में। और भाई यहाँ पे रहने का एक और जो फ़ायदा नहीं है, वो है यहाँ का वेदर। मेरे भाई, मतलब ये देश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, एयर बहुत अच्छी है यहाँ की। लेकिन दिक्कत ये है मेरे भाई कि यहाँ पे 12 में से 7-8 महीने तक ठंड ही रहती है। और ठंड भी इतनी मेरे भाई, आप बिना ग्लव्स के, बिना उसके शूज़ के, जो अच्छे वाले शूज़ नहीं, उनके बिना उसके आप बाहर निकल जाओ, आपके हाथ पैर दुखने लग जाएंगे भाई साहब, ठंड की वजह से। बताओ, अब 8 महीने पूरे साल में ऐसा ऐसा मौसम रहे, और बाहर आप कहीं जाके कुछ पार्क में ना बैठ पाओ भाई, कुछ अच्छी सी हवा ना ले पाओ, कुछ पंछियों की आवाज़ ना सुन पाओ, तो मेरे भाई डिप्रेसिंग तो बंदा हो ही जाता है। तो मेरे भाई इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी है, सन की कमी है, और वेदर जो है बहुत ही ख़राब रहता है। तो बेचारे लोग पागल हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरे भाई, सबका ही हो जाता है यू नो। तो इसीलिए भाई ये एक और चीज़ है जो यहाँ पे अच्छी बिल्कुल नहीं है भाई। मेरे को तो विंटर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हाथ जोड़ रखे हमने तो मेरे भाई, और भाई साहब, एक और जो चीज़ है, अगर आप जॉब करते हो तो वो है सबसे अच्छे जो नहीं लगते, वो किसी को अच्छे नहीं लगते, वो है टैक्सेस। भैया, आप इतनी मेहनत करके पहले तो काम लेते हो, काम मिलने के बाद आप इतनी मेहनत करके काम करके पैसे कमाते हो, ठीक है भाई। उसमें से यार इतने इतने पैसे ले जाते हैं। भाई, जैसे मेरी नौकरी है, मैं जॉब करता हूँ कनाडा पोस्ट में यहाँ पे एज अ लेटर कैरियर, जो मेल डिलीवर करने वाला डाकिया होता है, दैट्स माय पोस्ट। तो भैया, जैसे टैक्सेस से पहले जो मेरी तनख्वाह है वो है 3 लाख रुपए, ऑलमोस्ट $4,000-5,000। 3 लाख रुपए के आसपास है मेरे भाई। 3 लाख में से 1 लाख रुपए हर महीने टैक्स के जाते हैं, वो कट के बाद में मेरे पास पैसे रहते हैं। पहले पहले टैक्स वालों को दिए जाते हैं उनके पैसे, उसके बाद मेरे को मिलते हैं भैया। तो मेरे हाथ में 3 लाख का मैं काम करता हूँ, 3 लाख का काम करने के बाद मेरे हाथ में आते हैं 2 लाख रुपए। इतना काम करने के बाद भी भैया ठंड में जाओ, अपने पैर ख़राब करो, अपने हाथ ख़राब करो, इतना काम करने के बाद भी you have to pay a lot of money to the government, which is I think it's too much taxes, man. Too much fucking taxes. Too much taxes, you know. अच्छा भाई, तो अब हमने बातें कर ली हैं इतनी इतनी, मतलब जो अच्छी बातें नहीं है कनाडा के बारे में, तो इतनी अच्छी बातें नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा भी होगा, तभी तो यहाँ पे इतने लोग इंडिया से आते आते रहते हैं, सारे के सारे। तो भाई यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें भी होते हैं। तो
पहली अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है यहाँ का रहना, और मेरे भाई यहाँ का एनवायरनमेंट, वेदर जो गर्मियों में होता है, गर्मियों का वेदर बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का रहना सहना बहुत अच्छा है मेरे भाई, कंपेयर टू इंडिया। आप कहीं देखोगे, इंडिया में जाओगे, एक गार्बेज बिन रखा होता है, या कहीं पर पानीपत से गोलगप्पे खाने जाओगे मेरे भाई, बंदे क्या करते हैं, चाहे वहाँ पे गार्बेज बिन भी रखा हो वो फिर भी साइड में फेंक देंगे। और मेरे भाई हमारे इंडिया के लोग इतने स्टूपिड हैं कि भैया अपने घर में कौन गार्बेज डालता है यार। आप जहाँ पे रह रहे हो, सूअर तो है नहीं, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कौन मतलब गंदगी फैलाएगा। लेकिन भाई अपने लोग ऐसे हैं, जहाँ पे खाएंगे कुछ भी करेंगे वहीं पे फेंक देंगे, फिर वो सारा कचरा फैलता रहता है, वो सारा देश एक दिन कूड़े का ढेर बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन नॉट, अगर पता क्या है, जैसे आप वहीं कहीं पे कुछ चिप्स वगैरह खा के कुछ ना कुछ आपने डाल दिया, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, किसी ने देख लिया तो वो आपको पक्का बोल देगा कि भाई तू यहाँ पे कचरा क्यों डाल रहा है। और अगर पुलिस वाले ने देख लिया मेरे भाई तो उसकी होती है एक टिकट, वो आपको $100-200 की टिकट दे देंगे लिटरिंग के लिए, कि आप यहाँ पे लिटरिंग क्यों कर रहे हो, यू नो। तो भैया एक बात बताऊंगा यार, अपना देश है इतना अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे अपने संस्कार, संस्कृतियाँ, टेम्पल्स, जो हिस्ट्री है उसको मतलब बचा के हमने इतना अच्छे से रखना था, और हम लोग उसको खाए जा रहे हैं, उसको मतलब लाइक ख़राब ही करे जा रहे हैं, और इतना गंदगी जो कर दी है पूरे देश में। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ सड़कें साफ़ करो, लेकिन इतना तो यार कॉमन सेंस होनी चाहिए सब में कि भाई जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कचरा ना हो, वहाँ पे कचरा ना फैलाओ। दैट्स लाइक वेरी वेरी कॉमन सेंस एंड शुडंट डू दैट। और भाई एक और अच्छी बात जो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, देखो यहाँ पे विंटर 7-8 महीने रहती है, तो मतलब बिल्कुल ही ठस हो जाते हैं मेरे भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है। तब आती है समर, भैया मतलब बेस्ट टाइम यू कैन हैव इन मॉन्ट्रियल स्पेशली। यहाँ पे होते हैं फेस्टिवल, क्योंकि देखो गर्मी में क्या होता है, ठंड में क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा माहौल माहौल ऐसा होता है कि कोई बाहर नहीं निकलता, सारे लोग अंदर ही रहते हैं, कोई मतलब बाहर कुछ करने को जाए भी तो क्या करे, इतनी ठंड में क्या बंदा है, क्या ही कर लेगा है। तो तब भी गर्मी आती है तो भाई इसको हर दिन एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं कि भाई हर दिन दिवाली है, सूरज निकला हुआ है अच्छा, और बाहर चलते हैं, इवेंट होते रहते हैं भाई, फ्री में जाओ, खाओ पियो मतलब खाना पीना फ्री में नहीं होता, लेकिन नाचो कूदो, खाओ, खाना पीना अपना खुद का लेके जाओ, लेकिन भाई मौज करो। गर्मियों में इतने अच्छे पेड़ पौधे उग जाते हैं, फूल लगा देते हैं लोग, गार्डन बना, मतलब यार स्वर्ग जैसा काम हो जाता है। कभी यहाँ पे आओ घूमने फिरने के लिए, मॉन्ट्रियल में स्पेशली। तो मेरे भाई जो थर्ड थिंग यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो है यहाँ पे करप्शन का लेवल। करप्शन होता है लेकिन जब वो ऊंचे लेवलों पे होता है, हमारे वहाँ पे क्या होता है कि करप्शन जो है वो छोटे मोटे लेवल पे होता है। जैसे कि भाई आपको कोई काम करवाना है, पुलिस से कुछ काम करवाना है या किसी से भी कोई काम करवाना है, आप उसे पैसे देके कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऐसा बहुत लाइक ना के बराबर है भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि भाई अपने काम पे ध्यान दो और अपने काम में दम रखो, अपने काम के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे पा सकते हो। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल ही सबको मिलती हैं, और ये ऐसा माना जाता है कि भाई योर वर्क, व्हाटएवर यू वर्क, और कुछ भी आप काम करो उसका ही फल आपको मिलता है, और आप कुछ भी कर सकते हो अपने काम के दम पे। तो भाई ये सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है। अच्छा मेरे भाई, तो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि भाई क्या फ़ायदे हैं और आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से, या फिर कुछ भी आपकी कोई कंसर्न व्हाटएवर कुछ भी हो भाई, तो मेरे को अपना भाई समझ के यू कैन कॉल मी, और ना डोंट कॉल मी ब्रो मैसेज मी, ताकि मैं आपको रिप्लाई करना शुरू कर दूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि अब मेरे को कॉल करोगे तो भाई मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता ऐसे ही तो फिर भैया, तो अगर किसी को यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई यहाँ पे 7 साल से रह रहा है, हरियाणा से हूँ मैं ओरिजिनली, कैथल से। और भैया आप कोई वहाँ से देख रहा हो तो हेलो मेरे भाई, क्या हाल है तेरे, मज़े ले रहे यार ज़िंदगी के मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में।